सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के 6,337 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 6,476 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से उबरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 78.29% लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन 67,002 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। बीते 24 घंटे में 86 और लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा 4,690 पहुंच गया है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की अदालत 27 साल बाद फैसला सुनाएगी। तब इस मामले में कुल 50 एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 जांच एजेंसियों ने मिलकर इसकी विवेचना की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव 30 सितंबर को विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाएंगे। सीबीआई ने कई चरणों में आरोप पत्र दाखिल कर अभियोजन पक्ष को साबित करने के लिए 994 गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की। इसमें विचारण के दौरान 354 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसले के दिन सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अलीगढ़ जिले में 5 दिन पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने के बाद तमंचे के बल पर 35 सेकंड में 35 लाख के आभूषण लूटने वाले आरोपियों के साथ नोएडा में दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घेरकर दबोच लिया गया। तीनों को सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने सराफा कारोबारी के यहां से लूटे गए 6 लाख के आभूषण बरामद कर लिए हैं। साथ ही एक बाइक और 3 तमंचे भी मिले हैं। 14 सितंबर की देर शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि आगरा में बनने वाले मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। योगी के इस फैसले के बाद से इतिहासकार और नवाबों के वंशज नाराज हैं। अवध के नवाब के वंशज से गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बता रहे हैं, तो इतिहासकार इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कौशाम्बी जिले में लव जिहाद का प्रकरण सामने आया है। यहां कड़ाधाम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने गुजरात की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज की। इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वह गुजरात से अपने गांव लौट आया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी युवक व उसके घर वालों ने युवती को यातनाएं दी। परेशान युवती ने चुपके से फोन कर परिजनों को जानकारी दी। घर वालों की शिकायत पर गुजरात पुलिस ने कौशाम्बी से युवती को बरामद कर लिया है और अपने साथ लेकर यहां से टीम रवाना हो गई। युवक को भी पुलिस ने गुजरात बुलाया है। सिद्धार्थनगर जिले में जोगिया कोतवाली के थानेदार और एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल सुबह लेन देन से जुड़े 3 ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति से जमीन पर कब्जा कराने की बात हो रही थी। साथ ही एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रुपए लेते हुए नजर आ रहा है। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी बासी को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकारी नौकरियों में संविदा के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार पहले तो नौकरी ही नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30-35 साल से पहले नहीं मिलेगी, फिर उस पर 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी और कई जगहों पर अब तो 50 वर्ष पर ही रिटायर करने की योजना है। युवा सब समझ चुका है, अपना हक मांगने वो सड़कों पर उतर चुका है। प्रदेश में समूह ख और ग की सरकारी नौकरियों में भर्ती के बाद
5 साल तक संविदा पर नियुक्ति के योगी सरकार के प्रस्ताव का विपक्षी दलों के बाद अब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी मुखर विरोध करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को रद्द करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में विधानसभा की 8 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन के कील कीले दुरुस्त करते हुए पूरी ताकत से मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस ने सभी सीट से प्रत्याशी चयन के लिए आवेदन लेने हेतु एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बनी कमेटी ही अंत में टिकट फाइनल करके प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। लखनऊ पुलिस ने एक फर्जी समीक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद के गृह विभाग में तैनात होने की बात कहकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था और मोटी रकम हड़प लेता था। इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे के मुताबिक आरोपित के पास से बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने की वजह से ट्रक चालक का चालान काट दिया है। 2 दिन पहले ट्रक का फिटनेस कराने ट्रांसपोर्टर आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो चालान कटने की जानकारी हुई। वह पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। वहीं एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ल ने बताया कि मानवीय भूल की वजह से ऐसा हुआ है। प्रदेश में इस बार गांव की सरकार सिमट जाएगी। वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव के बाद राज्य में कोई नई ग्राम पंचायत तो गठित नहीं हुई है, बल्कि सैकड़ों ग्राम पंचायतें पूर्णतः या आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में जरूर शामिल कर ली जाएंगी। ऐसे में इस बार ग्राम प्रधान के पद कम हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग नगर निगम या नगर पंचायत में पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल की गई ग्राम पंचायतों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग से अभी तक मिली सूचना के अनुसार प्रदेश की 587 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से और 680 पंचायती आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल की जा चुकी हैं। जो 680 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई है, अगर उनकी आबादी 1000 से कम हो गई है तो अब ऐसी पंचायतों के बाकी बचे वार्ड अन्य पंचायत में शामिल किए जा सकते हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार ग्राम प्रधानों के 587 पद खत्म हो गए हैं। इसी क्रम में करीब 2 से 3 हजार ग्राम पंचायत सदस्यों के पद भी खत्म होने की बात सामने आई है। 10 दिनों में 3200 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री करने के मामले में गठित जांच टीम की रिपोर्ट ने अफसरों को भी चौंका दिया है। समितियों ने यूरिया की बिक्री में इस कदर खेल किया है कि नियम कहीं नजर नहीं आ रहा है। यूरिया की कालाबाजारी करने के लिए एक एक किसान को एक एक ट्रक यूरिया बेच दिया गया है। 6 किसान ऐसे सामने आए हैं जिन्हें कुल 6 ट्रक यूरिया की बिक्री सरकारी समिति ने की है। इसके अलावा एक किसान को 9 मीट्रिक टन यूरिया बेची गई। जांच में फतेहपुर के एक सहकारी संघ गाजीपुर, एक IFFDC और एक प्राइवेट खाद की दुकान में लिमिट से अधिक किसानों को यूरिया की बिक्री का मामला सामने आया है। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। जिलाधिकारी के पास कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है।